हमारी बहन बेटियां हमारे को एक कॉल देंगी ना कि अब मतलब हमारे सर से पानी निकल गया है। मैं फिर बार बार आपको आपके माध्यम से ये सरकार को कहूँगा कि अगर हम अपनी बहन बेटियों के लिए सर कटवा सकते हैं तो सर काट भी सकते हैं। सिर्फ ये 5 तारीख लग नहीं मानने तो संयुक्त किसान मोर्चा साथ में जाकर गंगा में बहावेगा उनको। इस समय हम मौजूद हैं अलेवा में, जींद जिले के अलेवा में, और यहाँ पर मुख्य चौक पर लोगों में आप रोज देख रहे हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनका पुतला यहाँ पर फूकने की तैयारी है, उनका यहाँ पर फूका जाएगा। आप देख रहे हो ये आपके सामने है। यहाँ पर जो पहलवान बेटियां हैं उनके समर्थन में लोग पहुँचे हैं उनका समर्थन करने के लिए। जय पहलवान, जय किसान, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान। बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। सर, संयुक्त किसान मोर्चे की क्या कॉल थी 1 तारीख को लेकर? देखो बहन जी, संयुक्त किसान मोर्चे की यही कॉल थी कि हम सभी ब्लॉक जिला वाइज भी ब्रजभूषण और मोदी जी के खिलाफ उनके पुतले भी फूंकेंगे और उनके खिलाफ जो अपनी मुहिम चली हुई है, हम मतलब अपनी बहन बेटियों और पहलवानों के लिए सपोर्ट में हम उनका पूरा समर्थन करते हैं और किसान को भी आगाह करते हैं और चेतावनी देते हैं कि अगर हम अपनी बहन बेटियों के लिए अपनी गर्दन कटा सकते हैं तो गर्दन काट भी सकते हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी किसान मोर्चे की तरफ से था और आगे के जो भी कॉल आवेगी हम उसको फॉलो करेंगे। हमने जितना भी किसान आंदोलन में जितनी भी बार प्रोटेस्ट के लिए यहाँ कॉल आई, हर एक कॉल को हमने, हर एक प्रोटेस्ट को हमने यहाँ किया है। और आज भी हम प्रधानमंत्री से कहना चाहूँ ईबी भी चेत से ईब तक भी कुछ नहीं है, लेकिन आगे ज़्यादा दिन तरी चलने नहीं देंगे। इसने संविधान को संसद भवन में दाब दिया, दाब। राजतंत्र चला रहा, प्रजातंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है इस देश में। इस करके अब तक सत्य गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें हिस्सेदारी लेओगे तो यहाँ कामयाबी मिलेगी, नहीं तो मिलेगी नहीं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। धन्यवाद साथी। मोदी सरकार से देखो सर, गिरफ्तारी नहीं हो रही है, लोग देखो जी, हम आप पत्रकार मीडिया के माध्यम से एक सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। जो ये ब्रजभूषण है, पहले हमारी लड़ाई ज़मीन की थी, अब हमारी लड़ाई ज़मीर की है। जो हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा कुछ करेगा तो हम, जो हमारी कौम है, एक किसान कौम, किमेरा कौम, जो भी हमारी कौम है, हम अपनी बहन बेटियों के लिए अपने सर कटवा देते हैं। अगर हम अपने सर कटवा सकते हैं तो हम सर काट भी सकते हैं। हमने आज तक इतनी बुरी सरकार अपनी ज़िंदगी में, मेरी थोड़ी सी एज है, हमने ऐसी बुरी सरकार कभी नहीं देखी। और एक किसान 5 महीने से अपनी फसल को बहुत मुश्किल हालात में रह के दिन रात एक करके अपनी फसल तैयार करता है, और हमारा एक बच्चा 18-20 साल लगा के अपने एक शरीर को कैम करता है और वो तब जाके पहलवान बनता है। एक वर्ल्ड में से लेवल मतलब मेडल लेके आना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। और जो हमारा वर्ल्ड लेवल पे हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने, हमारे बच्चों ने हमारे देश का नाम रोशन किया है, और ये सरकार हमें ये सिला दे रही है कि हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम आपके माध्यम से ही एक बात और कहना चाहते हैं, अगर बॉर्डर पे या ये मेरे पुलिस वाले भाई खड़े हैं, CID वाले भाई खड़े हैं, ये भी किसान मजदूर के बेटे हैं। किसी MP, MLA या मुख्यमंत्री का बेटा हमें दिखाओ, वो पुलिस में हो या वो बॉर्डर पे हो। अगर बॉर्डर पे रक्षा करते हैं तो हमारे बेटे हैं, अगर यहाँ पुलिस वाले खड़े हैं तो वो भी हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे बड़े हैं। और ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं? ब्रजभूषण जी की प्रॉपर्टी एक मिडिल क्लास से उठ के आज उसका 15-15 एकड़ में महल है और 3 उसके हेलीपैड हैं, जिसमें कि उसके पास 3 हेलीकॉप्टर हैं। ये कहाँ से आए? ये हमें खा के आए हैं।
और वो हमारी बहन बेटियों से ऐसा करेगा, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आपके माध्यम से इस सरकार को चेतावनी देते हैं, अभी तो आगाज़ है। जो भी हमें संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, SKM की तरफ से कॉल आएगी, हम उस कॉल पे तन मन धन से, जैसी भी कॉल आएगी, अगर हमें दिल्ली कूच के लिए आएगी तो हम दिल्ली कूच करेंगे। चाहे हमें बॉर्डरों पे, जैसे हमने किसान यूनियन किसानों के लिए बॉर्डर पे बैठे थे, अगर हमें अपनी बहन बेटियों और पहलवानों के लिए बॉर्डरों पे फिर से बैठना पड़ा तो हम बैठने के लिए भी तैयार हैं। ब्रजभूषण एक बहुत बड़ी ताकत है। उसने एक बात कही थी, आपको ध्यान हो तो, लेकिन बाइट दी थी उसने, जो सबसे पहली बाइट दी 25 मिनट की, उसमें कहा था कि 3 आदमी बोल दे तो मैं इस्तीफा दे दूँगा। उसमें नाम बताए थे उन्होंने, मोदी साहब थे, नड्डा साहब थे और शाह जी थे, कि भाई ये 3 आदमी बोल दो मैं इस्तीफा दे दूँगा। और बोला मैं मुंह खोलूँगा तो परले आ जाएगी। परले का क्या मैंने, परले मतलब सब कुछ नष्ट, जीव जंतु पेड़ पौधे, आदमी की तो बात नहीं है, सब नष्ट हो जाए। इसका मतलब उसके पास इनकी कोई ना कोई राज है, इनका कोई फोटो है, कोई वीडियो है, इसलिए नहीं बोल रही हैं। और नहीं पता, इतनी महान खिलाड़ी जिनको पूरी दुनिया जानती है, उनके बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहा, और वो सरेआम क्या नाम है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता फिर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए नई संसद का उद्घाटन करता फिर रहा है, तो कोई ना कोई तो राज उसके पास है, इसलिए वो नहीं बोल रहे। और एक और बताऊं आपको कड़वी सच्चाई, 28 तारीख को संविधान को तो ज़मीन में गाड़ दिया संगोल के मार्फत। अब संविधान नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है, अब राजतंत्र है। राजा जो करेगा वही होगा। ये देश का दुर्भाग्य है कि ये देश बिना संविधान के चल रहा है पिछले 5-6 दिन से। कोई संविधान नाम की चीज़ नहीं छोड़ी उसने। जब संगोल लिया, संगोल का मायने क्या, एक बाप अपने बेटे को राज सौंपता है और उसकी मर्जी है फिर राजा यो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, जनता की सुनाई नहीं करनी उसने। किसी भी गांव को उजाड़ दिया, किसी को बसा दिया, वो काम है मोदी कर रहा है। लेकिन ज़्यादा दिन ये तानाशाही चलेगी नहीं। यहाँ हिटलर और मुरासोली की तानाशाही नहीं चली। और आपके माध्यम से मैं एक बात पुलिस वालों को और कहना चाहता हूँ, हमारे भाई जो ड्राइवर हैं उन्हें तंग ना करो। हमने तंग कर लियो, कोई इतराज़ नहीं, हमने जेल में दे दियो, कोई इतराज़ नहीं है। ये भी उसे की नहीं पता, क्योंकि जुगर में चलाओ नहीं में चल रहे हैं। ये कोई गाड़ी वाला है, कोई बेचारे किराए पर ले जाए हमें, और उसके घर सामने है, उसको तंग करे हैं, ये गलत बात है। रोटी के लिए बैठे हो। इन्होंने ना तो लड़की चाहिए छोड़नी, किसी की भी फसल कह ले, नस्ल कह ले, कुछ नहीं छोड़ना, रोजगार छोड़ना। ये हालात है आज देश के, और इसके खिलाफ सब ने लड़ना होगा। मैं तो सभी से अपील करता हूँ कि वह सारे ज़रूरी काम धंधे भी छोड़ के रोड पे होना पड़ेगा, और बिना आए ना छूता हुआ। जैसे हिटलर को दबाया था, मुरासोली को दबाया था, इसी तरह से इस आदमी को दबाना होगा। जैसे क्या नाम है, बांग्लादेश की संसद में, श्रीलंका की संसद में लोग गए थे, ऐसे जाना होगा। तो आखिर में नौबत ये आ गई कि पहलवान बेटियां गंगा पे पहुंची मेडल पाने के लिए, लेकिन कुछ खाप प्रधानों ने मिलकर उनको रोक लिया और 5 दिन का समय दिया है। तो 5 दिन के समय में क्या होने वाला है? पहले तो बात मेडल की करते हैं। मेडल के बारे में तो उसने कही कोई 15 रुपये। दूसरी बात ये है कि मेडल जो ओलंपिक मेडल मिला वो कहीं और से मिला, वो मेडल विश्व का है, वो मोदी का नहीं है। जो और मेडल मिले वो भी नहीं मिले कहीं ना कहीं से। ये मेडल हमारे नहीं है, हमारे काम को देखते हुए दिए गए, हमारी बेटियों को, हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को। मेडल पहनने का कोई अधिकार नहीं। मेडल इसी जगह पर होना चाहिए जो आदमी सच्चा हो। अब 2 ही जगह ऐसी थी कि जहाँ वो मेडल दिए जा सकते थे। पहली जगह थी राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति मुर्मू को खुद इसी ने ताक पर रख दिया। उसी दिन तो संविधान को दफनाया गया है जब राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, तो वहाँ देने का कोई फायदा नहीं। दूसरा, प्रधानमंत्री उस गुंडे ने, उस बलात्कारी ने, शोषण करने वाले को गिलना लेकर रिबन काट रहा है, तो दे किसको? सच्चाई थी उन बच्चों की कि जैसे ये मेडल पवित्र है, पूरी दुनिया ने उनको दिए हैं, इसी तरह से गंगा माँ पवित्र है, तो पवित्रता के जगह धरने गए थे वो। अगर ये 5 तारीख लग नहीं मानने तो संयुक्त किसान मोर्चा साथ में जाकर गंगा में बावेगा उनको। उसके बाद जो रणनीति बनेगी वो बाद की बातें होंगी, जैसा होगा आपको पता चल जाएगा। एक बात और करी थी बहन जी, 1 मिनट। आपने ये कहा था कि हमारी बहन बेटियों को वहाँ पे घसीटा गया है, तब मतलब आप कहाँ थे? तो उस चीज़ का मतलब क्या था कि जो हमारे किसान लीडर थे, चाहे वो ब्लॉक के प्रधान थे या वो जिला के प्रधान थे या वो मतलब हरियाणा लेवल पे थे या पूरे इंडिया लेवल पे थे, उनको घरों में कैद कर लिया गया, कुछ को उठा के थाने में ले आए। और जो हमारे किसान जथेबंदियाँ बॉर्डरों पे पहुँची, उनको बॉर्डर से आगे नहीं जाने दिया। जैसे राकेश टिकैत जी थे, उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पे रोक लिया गया, या हम भी अलेवा से गए, हमें रास्ते में रोक लिया गया।
तो हमें जब पहुंचने नहीं दिया, इस सरकार की सोची समझी एक रणनीति थी कि ना तो किसान पहुंच पाए, ना मज़दूर पहुंच पाए, और हम इन जो पहलवान थी, चाहे हमारी बहन थी या बेटियां थी या हमारे भाई थे या हमारे बेटे थे, इनकी एक सोची समझी राजनीति कि इनको हम उठा के ले जाएंगे और जंतर मंतर से धरना ही ख़त्म कर देंगे। जो इन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ ये बद्दी हरकत की है, उनको सड़कों पे घसीटा गया है और रात को उठा के जब थानों में ले गए थे, उनकी वहाँ से प्राइवेट वीडियो बनाने की कोशिश करी गई। जब हमारी पहलवान बेटियों ने ये चीज़ें देख ली तो उन्होंने उनको आगाह किया कि आपने हमारी प्राइवेट वीडियो बनाई है, हमें फ़ोन चेक करवाएं। तो उन्होंने अपनी जो वीडियो हमारी बहन बेटियों की बनाई थी उनको डिलीट किया। आप ये मत समझें कि ये धरना ख़त्म हो गया है, कि हमारी बहन बेटियाँ जंतर मंतर से उठ चुकी हैं। ये एक हमारा आगाज़ है। जब हमारी बहन बेटियाँ हमारे को एक कॉल देंगी ना कि अब मतलब हमारे सर से पानी निकल गया है, मैं फिर बार बार आपको आपके माध्यम से ये सरकार को कहूँगा कि अगर हम अपनी बहन बेटियों के लिए सर कटवा सकते हैं तो सर काट भी सकते हैं। सिर्फ हमें एक कॉल दे दें हमारे पहलवान। मतलब मैं बार बार एक ही बात कहूँगा कि फसल 5 महीने में तैयार हो जाती है, पहलवान 18, 19, 20 साल में इतनी मेहनत करके तैयार होता है। वर्ल्ड लेवल से एक गोल्ड मेडल लेना, ओलंपिक से गोल्ड मेडल लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं। ये सरकार समझे। और आजकल आपने पढ़ा भी होगा, वर्ल्ड लेवल पे भी बात आ गई कि अगर ये इंडिया में पहलवानों के साथ ऐसा होगा तो हम इन पहलवानों को आगे ओलंपिक में हिस्सा इंडियन वालों को नहीं लेने देंगे। तो ये हमारे लिए बहुत एक शर्मनाक बात है, ये सरकार समझे। और दूसरे ये हमारे पुलिस वाले भाई खड़े हैं या CID वाले खड़े हैं, हम समझते हैं ये भी मजबूर हैं, ये जो सरकार कहेगी ये करेंगे। सो हम आपके माध्यम से अब भी चेतावनी देते हैं सरकार को कि हमारी बहन बेटियों को, हमारे बेटों को इंसाफ दो, इंसाफ दो। जय हिंद। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल का जी। बता दी सारी तारीख। तो देखो यहाँ पर मतलब आम आदमी सड़कों पर उतर चुका है। जो बेटियां हैं, पहलवान बेटियां हैं, उनके समर्थन में आम आदमी सरकार के खिलाफ यहाँ पर रोष है। और आप उधर भी देख सकते हैं पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि लोग सड़कों पर है। और जो संयुक्त मोर्चा किसान की जो कॉल थी, आज उसके चलते यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनका पुतला यहाँ पर रोष प्रदर्शन के जरिए फूंका गया है। तो देखिए मतलब पहलवान बेटियों के समर्थन में आप कितने हैं, सहयोग कितना करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे।